तुलसी परी को अपने कमरे में भेज देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पापा से बात करके आती हूँ। और वही तुलसी बोलती है मिहिर से कि तुमने हमेशा अपने बच्चों के सामने हीरो बने रहे और मुझे यहाँ पर कठोर बना दिया। मैं हमेशा बच्चों को रोकते रही गलत कामों में, और लेकिन तुमने हमेशा सपोर्ट किया है। पति के रूप में तो मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन मुझे पता है, लेकिन तुम बच्चों के सामने हीरो बने रहोगे और उनका सपोर्ट करोगे। मैं चाहत है कि तुम यहाँ अगर बच्चे गलत करें तो उन्हें टोका करो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मिताली यहाँ पार्टी करती है होटल में, जहाँ पर मुन्नी भी अपना मीटिंग कर रही होती है। यहाँ पर मुन्नी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ मिताली के फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं। यहाँ स्टाफ आता है होटल का और यहाँ मिताली और उनके फ्रेंड्स से बोलते हैं कि आप ज़्यादा हल्ला ना करिए क्योंकि यहाँ और एक मीटिंग चल रही है और उन लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे में मिताली जाती है जहाँ मीटिंग चल रही होती है। मिताली यहाँ देखती है मुन्नी को और शॉक हो जाती है और बोलती है कि वाह यार, जहाँ तू काम करती है वो तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने के लिए लेकर आए हैं, कितने अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर एक जो स्टाफ होता है वो बोलता है कि ये मुन्नी नहीं है, हमारी कलेक्टर है। तो ऐसे में मिताली बोलती है कि मैं मिस वर्ल्ड हूँ। उसे लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन सब सीरियस होते हैं। यहाँ पर मिताली फिर पूछती है सच में। ऐसे में यहाँ पर मुन्नी बोलती है मिरेकल होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो मिताली होती है उसका मुंह बन जाता है। वहीं यहाँ पर मुन्नी बोलती है कि क्या हम मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंट एक मीटिंग चल रही है। ऐसे में मिताली वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि तुलसी यहाँ पर आती है परी के साथ चौल में, अंगद के घर पे रहती है। वहीं यहाँ पर अंगद को कॉल लगाती है और बोलती है कि परी हमारे साथ रहेगी। ऐसे में यहाँ अंगद बोलता है कि क्या आप उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि पहले भी वो झूठ बोली है। ऐसे में मुझे तो उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यहाँ तुलसी बोलती है कि वो मेरी बेटी है, मुझे पता है वो कब सच बोल रही है और कब झूठ, और ये इस बार सच बोल रही है। यहाँ पर तुलसी बोलती है परी से कि तू अभी अपने गरिमा को रख दो, कुछ नहीं होगा, और खाना खा ले। ऐसे में यहाँ परी बोलती है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है और मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं वापस ना आ जाए। ऐसे में यहाँ तुलसी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और मेरे पे भरोसा रखो। ऐसे में यहाँ पर तुलसी खाना खिलाती है परी को अपने हाथों से, और यहाँ पर परी को सारी बातें याद आती है कि जो कुछ उसने किया था पहले अपनी माँ के साथ, उसे गलत ठहराया था और उसके अगेंस्ट जाके शादी की थी अपनी मम्मी के अगेंस्ट। ऐसे में यहाँ परी बोलती है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा है। यहाँ पर तुलसी बोलती है बच्चे तो गलत करते ही हैं, लेकिन माँ का फ़र्ज़ है कि सही राह दिखाए और सही जगह पर ले जाए। ऐसे में यहाँ परी बोलती है कि उसे माफ़ कर देने के लिए मैं बहुत गलत थी। यहाँ पर दूसरी ओर देखेंगे कि अंगद अपनी बीवी से बोलता है कि यहाँ पर मुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पहले भी गलती की है। यहाँ पर वरिंदा समझाती है कि वो तुम्हारी बहन है और उसके साथ गलत हुआ है, रणविजय बहुत गलत इंसान है। यहाँ पर वरिंदा समझाती है, लेकिन अंगद समझने के लिए रेडी नहीं होता है। अंगद बोलता है कि चुप हो जाओ, तो हमारे बीच अब लड़ाई हो जाएगी। ऐसे में दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ मीर घर आता है और यहाँ नैना पूछती है कि परी नहीं आई क्या तुम्हारे साथ। ऐसे में कहता है कि वो तुलसी के साथ वहीं रुकेगी। ऐसे में यहाँ पर नैना होती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने साल से तो वो यहीं रह रही थी, यहाँ अब तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर मिहिर बताता है कि वो इतने साल अच्छे से कहाँ रह रही थी, वो 6 साल डर डर के रह रही थी और यहाँ पर रणविजय उसे हमेशा मारता था। मिहिर बताता है कि यहाँ मेरी बेटी अब सफ़र नहीं करेगी, वो अब उसे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर नैना बोलती है कि अभी तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर, और अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तुलसी के आने के बाद। तो यहाँ पर मिहिर बोलता है कि मेरी बेटी यहाँ पर सफ़र कर रही थी और कुछ भी नहीं, वो अपने माँ के साथ रहेगी तो अच्छा फील करेगी। यहाँ पर दूसरी ओर देखेंगे कि ऋतिक बोलता है कि यहाँ तुलसी माँ के आने के बाद सबको लगता है कि तुलसी माँ के बिना ये घर अधूरा था और अब सब चीज़ सही हो रहा है। यहाँ पर मिहिर बताता है कि यहाँ परी अब मेरी बेटी है और उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसे में मिहिर यहाँ पर कॉल लगाता है
हेमंत को और वो बोलता है हेमंत से कि ये जो केस है तुम ही लड़ोगे और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओगे। ऐसे में हेमंत बोलता है ठीक है भैया, ये केस मैं ही लड़ूंगा, और ये सारा बात वो मान लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे, मिताली आती है और ऋतिक से बोलती है कि मुझे तुम्हारे गाना सुनाना है। ऐसे में वो रूम में ले जाती है ऋतिक को और बोलती है कि तुम्हारी मुन्नी यहाँ कलेक्टर बन चुकी है और वो किसी काम की नहीं थी और वो इतना बड़ा काम कर चुकी है। ऐसे में यहाँ पर वो ऋतिक को सुनाती है कि तुम भी अब भी कोई काम के नहीं हो और पहले भी कोई काम के नहीं थे, लेकिन तुम्हारी दोस्त यहाँ पर तुम्हारे प्यार को उसने ठुकरा दिया और वो नहीं मान रही है क्योंकि वो कलेक्टर बन। ऋतिक बोलता है कि यहाँ तुम तो कोई काम की नहीं हो, यहाँ मुन्नी कुछ तो कर ली लेकिन तुम भी तो कोई काम की नहीं हो। यहाँ पर उल्टा ऋतिक बोलता है मिताली को कि तुम्हारे सर पर किसी ने गन रखा है क्या, कि मेरे से शादी के रिश्ते में रहो, मुझे छोड़ के चली जाओ ना। तो ऐसे में मिताली बोलती है मैं क्यों छोड़ के चली जाऊँ, तुम इसीलिए चाहते हो कि मैं छोड़ के चली जाऊँ ताकि तुम यहाँ पर मुन्नी को ला सको, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती है। दोस्तों आप क्या कहेंगे, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें ऐसी और अपडेट्स के लिए।